हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ एन। ये सारे टॉपिक्स मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी है जो वो बांध लें एंड वीडियो के साथ बने रहें एंड तक, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि एल्गोरिथम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ एन क्या होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गो एक शॉर्ट फॉर्म है एल्गोरिथम का। एंड अभी इसका मैं एक जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो दूंगा। जैसे मेरे को मान लो चाय बनानी है, तो मैं चाय कैसे बनाऊंगा? मेरा सर दर्द कर रहा था एंड मेरे को चाय पीनी है, कौन सी? तुलसी वाली। एंड उसके अंदर मेरे को क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो मैं उसके अंदर डालूंगा? पहले क्या लगेगा? मेरा दूध। उसके बाद लगेगा मेरा चाय पत्ती। देन लगेगा हमारा शुगर। देन हमारा क्या लगेगा? पानी। देन हमारा फिर क्या आएगा? गैस, मतलब चाय खोलनी भी तो है। तो ये सारे जो हैं ये स्टेप्स हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसे तो है नहीं कि भी हम सारे पहले ही मिक्स करके रख लेंगे और उसके बाद उसको उबाल लेंगे। नहीं, पहले हम क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। देन उसके बीच में हम चाय पत्ती डालेंगे। देन हम क्या डालेंगे? शुगर डालेंगे। उसके बाद जब वो थोड़ी सी उबल जाएगी देन हम क्या डालेंगे? उसमें दूध डालेंगे। तो देन हमारी जो है वो चाय तैयार हो जाएगी। अब हमने अचीव क्या करना था? एक चाय का कप अचीव करना था। वो कैसे अचीव हुआ? हमने मल्टीपल स्टेप्स किए। यहाँ पे पानी डाला, चाय पत्ती डाली, उसके अंदर शुगर डाला, मिल्क डाला, देन उसको गैस के ऊपर उबाला। देन हमारा क्या है? तैयार हो गया एक चाय का जो कप है वो रेडी हो गया है एंड वो पीने के लिए रेडी है। तो मैं उसको पीऊंगा तो अब मेरे को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम। क्या एल्गोरिथम? कि हमने पहले पानी डाला, फिर चाय पत्ती, मतलब स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे चाय पीनी थी। तो हमने कैसे रिजॉल्व किया? कुछ स्टेप्स को फॉलो किया एंड उसको इम्प्लीमेंट किया एंड उसके बाद वो जो रिजल्ट था, जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, वो आ चुकी है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हमें कोई चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है, लाइक हमें टास्क मिला है कोई एक, कि हमें एक क्या करवाना है? 2 नंबर का सम करवाना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो हम कैसे करवाएंगे इस चीज को? इसके दो पहलू हो सकते हैं, मतलब दो तरीके हो सकते हैं। अब मैं गोलैंग की जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे यूज करूंगा, मतलब फंक्शंस हैं वो यूज करूंगा। मतलब गोलैंग के अंदर बेसिकली मैं सारी कोडिंग रखूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट्स लिए, 2 पैरामीटर लिए फंक्शन के अंदर एंड यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करवा दी। अब ये 2 पैरामीटर आएंगे मेरे पास। कुछ लोग होंगे जो ऐसे कर रहे होंगे A+B, देन उनका जो रिजल्ट आया वो C के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, देन यहाँ से उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया एक तरीका। एक तरीका क्या करेंगे लोग? यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो तो सेम लेंगे ही लेंगे एंड उसके बाद कुछ लोग क्या करेंगे? सीधा रिटर्न कराएंगे कि A+B। ये सीधा भी तो रिटर्न हो सकता है, इसके अंदर भी तो सेम आउटपुट आएगी। कुछ लोगों का तरीका ऐसे होगा, कुछ लोगों का तरीका ऐसे होगा। तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कौन सा एल्गो किस चीज के लिए, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट रह सकता है। इसमें बेसिकली हमारा जो 3 वेरिएबल है ये यूज हुए, इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल यूज हुए। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको लगा सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसका मैं एक बड़ा ही अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरे फ्रेंड की जो है वो शादी है एंड वो मेरे को चाहता है कि मैं उसकी 2-4 फोटोएं खींचूं अपने मोबाइल में। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला जी एंड उसके बाद मैंने फोटो उसकी कुछ खींची। उसके अंदर 10 फोटोएं थी एंड मान लो उसके अंदर 5 जो थी वो वीडियोस थी, 5 उसमें से क्या थी? फोटोज थी। वो मान लो कि अभी 5 MB का जो है वो डेटा है। अब यही एक कैमरामैन भी था वहां पे जो उसने अरेंज किया हुआ था। अब वो कैमरा से फोटो खींच रहा था। अब वो उसने कैमरा से कितनी फोटो खींची? मतलब मान लो उसने 100 GB का जो है वो डेटा बना लिया। अब शादी है यार, इतना तो बनता है, 100 GB का तो बन ही जाएगा, क्योंकि वीडियोस बनेंगी, फोटोज होंगी, बहुत सारा कुछ होगा, है ना? तो अब मेरे को वो कह रहा है मेरे को कॉल करके कि मेरे को भाई फोटो भेज दे यार। तो उसने मेरे को बोला और मेरे को 5 MB जो था वो मेरे को उसको सेंड करना था। कैसे? अब मैं इसको क्या एल्गोरिथम लगाऊंगा, कैसे उसको सेंड करूंगा, क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा? मेरा एल्गोरिथम जो पहला है वो क्या है? मैं इंटरनेट यूज करूंगा। मेरे को 5 MB तो सेट करना है, मतलब सेंड करना है। मैं कैसे करूंगा? वो व्हाट्सएप के जरिए कर दूंगा, इंटरनेट के जरिए कर दूंगा, ड्राइव पे डाल दूंगा, ईमेल कर दूंगा। 5 MB तो है। तो अभी बट वो 100 GB जो डेटा है वो अब इंटरनेट से तो नहीं आ सकता। अगर आप लोग जियो यूज कर रहे हैं तो मतलब आप समझो कि उसको सेंड करके सो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सेंड होने वाला नहीं है। तो अगर आपको 100 GB अगर सेंड करना है तो वो कैसे करोगे? आप जो उसके ऊपर एल्गो लगाओगे वो क्या होगा? फिजिकल विजिट, मतलब उसके पास जाके आपको वो डेटा लेके आना पड़ेगा। आपको कैमरामैन की दुकान पे जाके वो डेटा लेके आना पड़ेगा।
अब वो कैमरा मैन जहाँ पे होगा, आपको वहां पे जाने के लिए बाइक लेके जानी पड़ेगी, पैदल जाना पड़ेगा, या कोई XYZ आपको कोई चीज करनी पड़ेगी। एंड ट्रैवलिंग का कुछ अमाउंट होगा, मतलब टाइम लगेगा ट्रैवल करने का। एंड उसके बाद मैं जाके दुकानदार के पास पहुंचूंगा। देन उसके बाद अब कॉपी का टाइम है, जो वो मैं उसको फोन करके पहले ही बोल सकता हूँ कि भाई कॉपी करके रख दियो, मैं आके ले जाऊंगा। बट आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, ये एल्गो 1 है जो मैंने उसको इंटरनेट के जरिए भेजा, ये एल्गो 2 है जब मैं उसके पास फिजिकल विजिट करके वहां से डेटा ले आया। अब फिजिकल विजिट जो कर रहा हूं, अब ये क्या है, मतलब इसमें मेरा जो टास्क 1 है एल्गो 1 का, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, सिर्फ इंटरनेट यूज करना पड़ा। इंटरनेट यूज करने के लिए मेरे को क्या लगा, मतलब कुछ मुश्किल से 1 सेकंड या मान लो 5 सेकंड लग गए होंगे। बट अब मेरे को एल्गो 2 के लिए, जो हमारा टास्क 2 था, उसके लिए मेरे को कितना टाइम लगा, मान लो कोई यहाँ पे कोई 4 मिनट लग गए या 5 मिनट लगे कॉपी होने में, सपोज है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी जो है आपने एक चीज नोट की कि जब मैं अपने फाइल का, जब डेटा का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम का भी जो, मतलब जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है, एल्गो का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज ना हो, हम ऐसा कौन सा एल्गो, कितनी एफिशिएंसी जो है इसके अंदर यूज करें ताकि जो हमारा डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज ना करे, जो टाइम है वो उतना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए जब आप फिजिकल विजिट कर रहे हो, तब आप उसमें चाहे 5 MB डलवाओ, चाहे उसमें 1000 GB डलवाओ, तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये जो एल्गोरिथम एल्गो 2 है, ये बेस्ट है इस चीज के लिए। तो अभी बात करता हूं मैं कुछ जो मतलब नोटेशंस हैं उसके बारे में। अब मैं एग्जांपल जो है वो सेम लूंगा। लाइक अभी क्या है, मेरा यहाँ पे टास्क 1 था, जो एल्गोरिथम मैं 1 की बात करूंगा, उसमें मेरे को क्या लगा, सिर्फ T1, मतलब टाइम है जो 1 लगा। अब टाइम 1 क्या है, भी मेरे को जो मतलब जो उसको इमेज सेंड करनी थी, उसमें कितना टाइम लगा, मेरे को बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड लगा। तो इसकी जो बिग ऑफ एन होगी वो क्या होगी। अब मैं पहले एल्गोरिथम की जो है वो बात करूं, उसमें हमारा टाइम क्या लग रहा था, T1। अब ये T1 किसका टाइम है, मैंने अपने फोन का जो है वो लॉक ओपन किया एंड व्हाट्सएप ओपन किया, एंड उसके अंदर कोई XYZ जो टाइम है वो मेरा लग गया इधर। अब मेरे को क्या सेंड करना है, डेटा सेंड करना है। डेटा सेंड करने के लिए अब डेटा को क्या है, यहाँ पे मैं डेटा को लिख देता हूँ n। मतलब n क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हम अपने कोडिंग में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके अंदर मैं करता हूँ n बाय जो हमारा T2 टाइम है। अब ये कहाँ से आया, अब ये आया एक फॉर्मूला से, मैथमेटिक का फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, टाइम कैलकुलेट करना था। तो टाइम का क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम जो है वो इधर चला जाएगा एंड जो स्पीड है वो इधर चला जाएगी। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, एन जो है वो हमारा डिस्टेंस है, कितना हमने डेटा भेजना है, और जो है कितनी स्पीड है ये हमारी। अब देखो गाइस, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हो तो हो सकता है आपका अगर नेट नहीं होगा तो आप 1 KB भी नहीं भेज सकते। तो आपकी जो नेट की स्पीड है वो भी मतलब वेरी करती है यहाँ पे। तो अब मैं इसका जो मानता हूँ, मतलब जो ये लॉक करने का टाइम है, अब इसको मैं एन टर्म्स में लिखूँ तो वो क्या रहेगा, बेसिकली मतलब ये जो लॉकिंग का टाइम है ये मैं निग्लिजिबल मान लेता हूँ अभी के लिए भी। ये अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो इतना सा होगा। अब जो इसका है, अब इसको क्या मैं मानूं, T2-N की पावर n, सॉरी 1। इसका क्या मतलब है कि ये जो है मेरा डेटा, मान लो मेरे को डेटा जो है वो 5 की जगह 10 MB भेजना है, 10 की जगह मेरे को 15 MB भेजना है, या कितना भी हो सकता है। तो अगर मैं ये एल्गोरिथम यूज करूंगा, एल्गो 1 यूज करूंगा, तो मेरा जो ये n का अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसमें से दोनों में से टर्म्स कौन सा बड़ा है, तो वो अगर है जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो ये है, क्योंकि इसका जो निकलेगा, इसका रिजल्ट, अब किसी भी जो डिजिट की पावर है वो 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। अब यही आएगा, इसका जो आएगा वो आएगा 1। अब जो इसका आएगा, इसका इम्पैक्टफुल टर्म क्या आएगा, T2-N1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या है, बिग ऑफ N1। अब ये आएगा, ये होगा हमारा पहले एल्गो का बिगो नोटेशन। तो ये गाइज याद रखें, जो ये वाला आउटपुट है ये याद रखें इसका क्या है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे एल्गो 2 की। तो गाइज अभी हमने कैलकुलेट जो किया वो है बिग ऑफ एन ऑफ एल्गो 1। अभी हम कैलकुलेट करेंगे जो बिग ऑफ ओ है वो एल्गो 2 का।
तो अभी के लिए मैं जो बोर्ड है वो क्लियर कर देता हूँ ताकि हम बिल्कुल फ्रेश से एल्गो मतलब इसका एल्गो 2 का जो है वो टाइम कैलकुलेट कर सकें। तो एल्गो 2 है जो उसका टाइम हमें निकालना है। तो अभी देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिजिकल विजिट कर रहे थे। अगर कोई यहाँ पे भूल गया है प्रोसेस को तो वीडियो को पीछे ले जाके अपन देख सकते हैं। जो एल्गो 2 था वो क्या था, फिजिकल विजिट था, कैमरामैन के पास हमें जाना पड़ना था वीडियोस डाटा को लेके आने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मान लो मेरे को कपड़े भी डालने पड़ेंगे, C1 मतलब क्लोज डालने के बाद मैं क्या करूँगा, एक व्हीकल लूंगा और व्हीकल के ऊपर ट्रैवल करूंगा। ट्रैवल करने के बाद जो मेरा मतलब अब वो मेरे मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसका कस्टमर हूँ, वो मेरे को क्या बोलेगा, भाई चाय पानी पियो, ऐसे हाल चाल पूछेगा, मतलब कुछ नॉर्मल टॉक होगी, तो उसका T1। अब ये हो गया सारा टाइम उसका एल्गो 2 का। अब ये टाइम कंज्यूम होएगा मेरा, ठीक है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अब इसमें क्या है कि आप कोई भी इनपुट दो, अब वही है एन एक इनपुट है। अब इसमें मैं चाहे 100 GB लेके आऊं, चाहे मैं इसमें 100 KB लेके आऊं, तो वो मेरी मर्जी है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि ये आप मैथमेटिकली अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मेरे को ये एन की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब C1 N0 एंड प्लस V1 प्लस T1 प्लस NT, तो ये जो है ये मेरी एन की टर्म्स में आ गई वैल्यू। अब इसमें जो सबसे जो इम्पैक्ट डालने वाली टर्म है वो क्या है, हमारी है C1 N0। तो इसको अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली उसमें लिखूं, मतलब बिग ऑफ नोटेशन में डिनोट करवाना चाहूं, तो मेरा इसका क्या आएगा N⁻0 एंड इसका क्या वैल्यू आएगा बिग ऑफ O 1। अब किसी भी डिजिट की आप मान लो 2 की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये जो है ये एफिशिएंट है एज कंपेयर टू पुराने का। अब एल्गो 2 का क्या था, बिग ऑफ N। अब मेरे साथ बोले पहले जो एल्गो 2 का है वो क्या है, एल्गो बिग ऑफ 1 एंड एल्गो 1 का क्या है बिग ऑफ N। तो ये होगी गाइज बिग ऑफ O नोटेशंस। इसके बारे में हम अब हम कोडिंग लेवल पे बात करेंगे कि कोडिंग लेवल पे हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो एग्जांपल्स हैं ये क्लियर होंगी कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड जो बिग ऑफ नोटेशंस हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं। अब मैं इसको आपको प्रोग्रामेटिकली बताऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारी बिग ऑफ नोटेशंस हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं एंड कैसे जो प्रोग्रामेटिकली है वो डिनोट होती हैं। अब बिग ऑफ मतलब अभी ON, पहले मैं एक बारी सारी लिस्ट डाउन कर लेता हूँ ताकि आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाएं। बिग O1, बिग ON, बिग O log n, बिग ON log n एंड उसके बाद बिग O n फैक्टोरियल और बिग O n स्क्वायर। ये सीक्वेंशियली नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सीक्वेंस होएगा। आप मतलब वो डिपेंड करता है कि आप एल्गोरिथम के अंदर कौन सी जो निकलती है हमारी बिग O नोटेशन वो वैसे ही कैलकुलेशन होगी। अब जो हमने सबसे पहला एल्गोरिथम बनाया था अपनी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, तो अगर किसी को याद नहीं है तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुने इसको, समझें चीज़ों को। जो बिग ऑफ 1 होती है वो सबसे बेस्ट होती है, ये बिल्कुल बेस्ट कोडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि आपका मान लो अब 2 नंबर का सम है, A=10 B=20 और आपने इसको रिटर्न करवा दिया जैसे हमने फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो ये होती है बिग ऑफ बिग ऑफ 1। इसका मतलब क्या है कि आपका कंपाइलर जो है कोड को रन करेगा, रन करने के बाद साथ ही साथ मतलब उसको मतलब एक बार ही रन करने के बाद उसमें कोई लूप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंजप्शन नहीं है, तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। अब किस एल्गोरिथम को आप ऐसे बनाते हैं तो वो आपका सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होगा। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है बिग O log n। इसमें क्या है कि आप जो मान लो आपके जो प्रोग्राम है फंक्शन के अंदर आप मान लो एक फॉर लूप लगा हुआ है। अब फॉर लूप की जो कंडीशन है वो कैसे लगी हुई है, भी आई है जो इक्वल टू 0 है, आई जो है लेस देन इतना चलेगा, जो कॉलन आई जो है अब आप क्या करते हो, प्लस प्लस लगाते हो, ऐसे ऐसे लगाते हो। यहाँ पे क्या है इंटू आई इक्वल टू आई इंटू 2 कर दो, तो ये क्या बन जाएगी, ये कौन सी बिग O को नोटेशन को डिनोट करेगा, O log n, मतलब बहुत कम, मतलब इससे एक ऊपर ये जो बाकियों से जो है वो बहुत कम है। एंड उसके बाद हम जो है बात करेंगे log n की। ये क्या होती है कि अगर आप मान लो आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर सिर्फ एक जो है फॉर लूप लगाओ, एक फॉर लूप को
अगर आपकी यहाँ पे लगी हुई है तो उसको हम बोलेंगे ओ एन, मतलब बिग ओ एन। अब यहाँ पे आगे की जो बात है करेंगे, ये है क्या कि आपके लूप के अंदर लूप लगा हुआ, बेसिकली आपके जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शन के अंदर दो लूप लगे हैं, दो फॉर लूप लगे हुए हैं, मतलब लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे एन स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो पहला लूप होगा उसके अंदर भी मान लो 10 वो लूप चलेगी 10 टाइम, इंटरनल लूप है वो 10 टाइम चलेगा, मतलब वो दोनों जो हैं N1 एंड N2 हैं वो दोनों के ऊपर बेस्ड होगी, तो उसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्वायर हो जाएगा। एन फैक्टोरियल क्या है कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर लूप्स ही लूप्स लगे हुए हैं, मतलब कि लूप के अंदर लूप, लूप के फिर अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप, मतलब बहुत सारे मल्टीपल लूप हैं, तो वो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब उसको भी नहीं पता ये कितना टाइम ले जाएगा। तो अगर मैं अब लास्ट की जो बात करूं, बिग ओ नोटेशन लास्ट है जो हमारा, उसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसके अंदर एक लूप लगा होगा, मान लो वो लूप है जो 10 टाइम रन करता है, उसके जो इंटरनल लूप है वो कितने टाइम रन करेगा, मान लो उसके अंदर जो इंटरनल लूप है वो क्या कर रहा है, आई है जैसे इक्वल टू 0, आई जो है वो लेस देन है 10 के, एंड आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आई प्लस आई इक्वल टू आई इंटू 2, मतलब जो इसकी थी लॉग एन की निकाली थी वैसे इंटरनल लूप होगा वो इसके अंदर लगा होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो बिग ओ नोटेशंस हैं ये समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि मैं जो आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। अब यही बिग ओ नोटेशन आप सब्सक्राइब बटन पे भी लगा दें, ताकि सब्सक्राइब बटन जो है वो दबता जाए एंड आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।